100 साल पुराने कब्रिस्तान से रूहें निकल कर अजीबो गरीब हरकतें क्यों कर रही थीं। मैं अपने बाप की कब्र पर दुआ मांगने के लिए कब्रिस्तान में गया। अपने बाप की कब्र पर खड़े होकर दुआ मांगी। जब पीछे मुड़ा तो पीछे का मंजर देखकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने देखा कि एक मुर्दा कब्र से निकलकर अजीबो गरीब हालत में मेरी तरफ आ रहा है। मेरा दिल दहल गया और ऊपर उठने की भी, वहां से दौड़ने की भी मुझ में हिम्मत नहीं थी। वो मुसलसल मेरी तरफ आए जा रहा था। बड़ी हिम्मत करके मैं वहां से उठा और वहां से दौड़ निकला। अभी कब्रिस्तान में ही दौड़ रहा था कि आगे मैंने इससे भी ज्यादा खतरनाक मंजर देखा। मैंने ये देखा कि एक मुर्दा जिसके नाक में और कानों में रुई है, वो कब्र से बाहर निकलकर कब्र के साथ टेक लगाकर बैठा हुआ है और वो मेरी तरफ देख रहा है और मुझे अपने पास बुला रहा है। मैं कह रहा था कि नहीं, मुझे छोड़ दो, लेकिन उस बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कुराहट सी आ रही थी। ना चाहते हुए भी डरते डरते मैं उस बूढ़े शख्स की रूह के करीब चला गया और आहिस्ता आहिस्ता उस मुर्दे के करीब जाकर बैठ गया। मैंने पूछा कि आप कौन हो? उसने कहा कि मैं रूह हूं और 2 साल पहले मैं मर गया था। और करीब ही दूसरा मुर्दा जो मुझे डरा रहा था, वो आसमान की तरफ मुंह करके रो रहा था। तो मैंने उस बुजुर्ग आदमी की रूह से पूछा कि ये कौन है, ये ऊपर आसमान को मुंह करके क्यों रो रहा है? तो उस बुजुर्ग ने मुझे बताया कि इसके रोने की वजह यह है कि इसकी जो औलाद थी, इसने उसकी अच्छी तरबियत नहीं की थी, उनको दीन नहीं सिखाया था। इसके मरने के बाद वो कभी भी इसकी कब्र पर नहीं आए और उन्होंने इसके लिए कभी दुआ नहीं की, कभी भी इसको एसाले सवाब नहीं भेजा, इसलिए ये ऊपर मुंह करके रोता है। तो मैंने कहा कि बाबा जी, वो रो रहा है, आप मुस्कुरा रहे हो, इसकी वजह क्या है? तो उस बुजुर्ग ने मुझे बताया कि जब मैं मरा था तो मैंने अपने बेटे की अच्छी तरबियत की, उसे हाफिज़े कुरान बनाया। वो रोजाना मेरी कब्र पर आता है और सूरा यासीन पढ़कर उसका सवाब मुझे पहुंचा देता है। तो मैं अपनी कब्र में अपनी औलाद की वजह से बहुत ज्यादा खुश हूं। तो मैंने उस बुजुर्ग से पूछा कि ये मुर्दा जो आसमान की तरफ मुंह करके रोता है, ये कहां के रहने वाला था? उसने कहा कि इसका फलां इलाका है, इसके बेटों का नाम ये है और फलां जगह इसका घर है। जब मैंने उस मुर्दे की तरफ देखा तो डर के मारे उसी वक्त मेरी आंख खुल गई, इसलिए कि मैं ख्वाब देख रहा था और मेरा सारा जिस्म पसीने के साथ भीगा हुआ था। तो मैं सोचने लगा कि कैसा कब्रिस्तान, कैसे मुर्दे, कैसी रूहें। खैर, मुझे याद आया कि जिस मुर्दे को अजाब हो रहा था, उसका ये नाम उस बुजुर्ग ने बताया था और उसका ये इलाका है। चलो मैं वहां जाके पता करता हूं। तो मैं फौरन अपने घर से बाहर निकल गया। पूछते पता करते मैं उस घर तक पहुंच गया। जाकर मैंने दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद उसका बेटा बाहर निकला। मैंने उससे सलाम किया, पूछा कि क्या आपका ये नाम है? उसने कहा कि हाँ, मेरा ये नाम है। मैंने पूछा कि तेरे अब्बू का क्या नाम है?
اس نے کہا کہ میرے ابو کا یہ نام ہے، مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ تو 2 سال پہلے مر گیا تھا۔ تو میں نے اس کے بیٹے کو شروع سے لے کے آخر تک سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح میں نے آپ کے ابو کو خواب میں دیکھا ہے، تو خدا را اس کے لیے دعا کیا کرو، اس کی قبر پر جایا کرو اور اس کے لیے فاتحہ خوانی کیا کرو۔ تو اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ لیا اور افسوس کرنے لگا کہ واقعی ہمارے گھر میں سے کوئی بھی اس کے لیے دعا نہیں کرتا، کوئی بھی اس کی قبر پر نہیں جاتا۔ تو اس نے اللہ پاک سے معافی مانگی کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، آئندہ میں اپنے ابو کی قبر پر جایا کروں گا۔ تو دوستو، وہ لوگ جو اپنے پیاروں کو دفنا کر بھول جاتے ہیں، ان کے لیے دعا نہیں کرتے، تو قبر میں ان کے لیے سخت آزمائش ہوتی ہے۔ تو قبرستان کا چکر لگایا کریں اور اپنے پیاروں کے لیے دعا کیا کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کا انتظام ضرور کیا کریں۔